हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुस्कान और आज मैं आप लोगों की लाई हूँ ट्रिग्नोमेट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगे और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने जितने भी पॉइंट्स होते हैं और कंपाउंड एंगल में जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं उसको प्रूफ किया है और इसको मैंने लिख के इसलिए लाया है ताकि आप लोग को जल्दी से समझ में आए और इसमें मेरा कोई टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले ही से लिख कर ले आती हूँ और आप लोग को अच्छे से समझा देती हूँ। आप लोगों ने ज़रूर ये जो चैप्टर है इसको ज़रूर पढ़ा होगा, पर इसका प्रूफ बहुत कम ही लोग ने जाना होगा, तो इसलिए मैंने इसका प्रूफ लेकर आई हूँ। आप लोग इसके प्रूफ को समझें अच्छे से और कहीं भी डाउट्स रह जाता है तो मुझे क्या कीजिए, आप लोग कमेंट्स पे बताइए, मैं उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। टॉपिक क्या है हमारा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए कंपाउंड एंगल। सबसे पहले कंपाउंड एंगल क्या होता है? द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द एंगल्स आर कॉल्ड कंपाउंड एंगल। जो कंपाउंड एंगल जो होता है वो क्या होता है? एंगल और एंगल का सम या फिर डिफरेंस होता है कंपाउंड एंगल। जैसे कि एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे कोई एंगल हम लोग लिए ए बी सी डी, इस तरीके से डाला हुआ है। ठीक है, ए प्लस बी, क्या हम लोग ने पहले पढ़ा उसका डेफिनेशन की सम क्या होता है? सम या फिर डिफरेंस होता है एंगल्स का। तो ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी, या फिर तीन एंगल्स का सम भी कर सकते हैं, तीन एंगल का सम को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जैसे इसमें किया हम लोगों ने ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए। बेसिकली कंपाउंड एंगल का यही मतलब होता है कि उसमें हम लोग या तो सम या तो डिफरेंस कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, और कंपाउंड एंगल का सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये जितने भी कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर जगह ये काम आएगा आपको, और ये बहुत ही इजी भी, आप याद भी कर सकते हैं। इसलिए आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। अगर प्रूफ कहीं भूल जाए तो भी चलेगा, पर ये आप लोग को फॉर्मूला तो हमेशा ही याद रहना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। और देखिए, अगर आप लोग एक बार प्रूफ को पढ़ लीजिएगा ना तो आपको याद करने में आसानी होगा, इसलिए मैंने आज एक वीडियो बनाया प्रूफ के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ने क्या किया कि एक ट्रायंगल हम लोग लिया, ओ बी, बी एम और ओ एम। ठीक है, ये एक ट्रायंगल लिया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इसको बनाने के लिए पहले तो हम लोग नंबर लाइन ये ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद मैंने दो एंगल लिया है, एक ओ बी एंगल है और दूसरा क्या है? ओ ए एंगल है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसे ट्रायंगल बनाने का काम किया। ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर दिए और फिर उसके बाद क्या किया? ट्रायंगल बन गया। फिर इसमें भी जो ये वाला एंगल है इसमें भी हम लोगों ने वही परपेंडिकुलर दिया और एक ट्रायंगल बनाया। फिर यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर देके यहाँ से भी हम लोगों ने क्या किया? ट्रायंगल बनाया। ठीक है, तो कितना एंगल हो गया इसमें? एंगल कितना है? ओ बी है और क्या है? ओ ए है। ठीक है, और इसमें और ट्रायंगल कितने हैं? एक तो ये ट्रायंगल बना, फिर एक ये ट्रायंगल बना, फिर उसके बाद एक ये ट्रायंगल बना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हम लोग साइन ए प्लस बी का प्रूफ करेंगे। ठीक है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच होता है। तो सबसे पहले ये बड़े वाले ट्रायंगल में एंटर करते हैं। पी हमारा क्या है? बी एम है। ठीक है, एच क्या है? ओ बी है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिखा है? साइन ए प्लस बी इक्वल टू बी एम प्लस ओ बी। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आया ही होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? बी सी प्लस सी एम। बी सी कहाँ है? ये रहा बी सी, और सी एम क्या है? ये पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी सी प्लस सी एम लिख सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने इसको बी सी प्लस सी एम लिखे, और नीचे में क्या, और ये नीचे में हम लोग क्या दे रहे हैं? हाइपोटेनस दे रहे हैं। तो हाइपोटेनस क्या है? ओ बी, ये हो गया। जहाँ की सी एम जो है वो ए एन के बराबर है। सी एम ए एन के बराबर कैसे है? हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा है ना कि रेक्टेंगल में इसका अपोजिट साइड क्या होता है? बराबर होता है सी एम ए एन, इसलिए सी एम और ए एन क्या होगा? बराबर होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि अगर सी एम जो है ए एन के बराबर है तो हम लोग सी एम की जगह ए एन लिख सकते हैं। तो बी सी प्लस ए एन लिखें डिवाइडेड बाई ओ बी। ओ बी क्या है हमारा? हमेशा ही हाइपोटेनस है यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग ओ बी को कुछ नहीं कर रहे हैं, वैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख रहे हैं। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग तोड़ भी सकते हैं। तो बी सी डिवाइडेड बाई ओ बी प्लस ए एन डिवाइडेड बाई ओ बी लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया ना तो आप लोग एक काम कीजिएगा, कमेंट्स में बता दीजिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद बी सी डिवाइडेड बाई ए बी इंटू ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी। ऐसा हम लोग ने क्यों किया? देखिए,
पहले हम लोगों ने पहले ही हम लोग ये कर दिए थे, उसको अलग किए थे, तो BC डिवाइडेड बाई AB। और अगर हम इसके ऊपर वाले अंक मतलब ये कर देते हैं, अगर यहाँ पे AB ऐड कर देते हैं और नीचे OB लिखते हैं, तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब AB तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, BC बाई OB जो पहले लिखा हुआ था वही आएगा। वही काम यहाँ भी किए, AN और OA, यहाँ पे OA लिख कर और फिर यहाँ से OA भी लिख दिया, ताकि फिर बाद में तो कट ही जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर हम लोगों ने इसलिए लिखा ताकि प्रूफ करने में आगे आसानी हो, तो इसीलिए हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे। और फिर बाद में अल्टीमेटली कटेगा तो क्या आ जाएगा, AN और OB, यानी कि इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद BC AB और AB OB क्या है, कॉस ए। कैसे कॉस ए? कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है। कॉस ए का B/H होता है, और साइन का क्या होता है, P/H होता है। तो यहाँ पे कॉस ए क्या है, देखिए यहाँ पर आप लोग को डायग्राम में दिखाते हैं। ये वाला एंगल है, तो हम लोग ये वाले ट्राइंगल से करेंगे, ठीक है। तो कॉस ए इक्वल टू क्या आता है, B/H होता है। तो यहाँ पे B क्या है इसमें, बताइए। देखिए B जो है यहाँ पे, देखिए इस डायग्राम को अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, एक ट्रायंगल बनाया था। ट्रायंगल बनाए तो हम लोगों ने ये एंगल का प्रॉपर्टी तो पढ़ा ही होगा। ये क्या है, अगर ये A है तो ये भी क्या होगा, A होगा। और ये पूरा कितना होता है, 90 होता है। तो अगर ये A है तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस A हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इस तरीके यहाँ पे परपेंडिकुलर देते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनेगा। फिर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और फिर इसका अपोजिट वाला भी क्या होगा, A होगा, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, कॉस A प्लस साइन B और साइन A कॉस B, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग कॉस A और साइन B का काम कर लेते हैं। देखिए जैसे कि हम लोगों ने निकाला था ये वाला वैल्यू, तो कॉस ए क्या होगा, कॉस ए मतलब क्या होता है, B/H होता है। तो B हमारा क्या है, B/H होना चाहिए। तो B जो होगा हमारा, ये ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, एक ये ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, और एक ये ट्रायंगल बनेगा ऐसे, ठीक है। तो BC क्या है, BC कहाँ पे है, ये रहा, ये बेस हो गया। और AB क्या हो गया, इसका हाइपोटेनस हो गया। तो BC/AB क्या हो गया, कॉस ए के बराबर हो गया। साइन B हमको प्रूव करना है। साइन B में हम लोगों ने क्या लिखा था, AB डिवाइडेड बाई OB। तो AB ये हो गया, ये क्या हो गया, P हो गया, और OB क्या हो गया, H हो गया। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि कॉस ए इंटू साइन B होता है। फिर उसके बाद वैसे ही प्रूफ करेंगे AN और OA और OB। इसका भी देख लेते हैं ट्रायंगल कहाँ पर है। क्या करना है हमको, AN क्या मिला, यहाँ पर AN है, और क्या है, O और A, ये रहा, ये क्या हो गया, P हो गया, ये हो गया H, यानी ये किसके बराबर हो गया, साइन एंगल क्या है यहाँ पर A है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, साइन A होगा। फिर उसके बाद क्या था, इंटू OA इंटू OB था। तो OA क्या है, ये रहा OA, ये रहा OA, और फिर क्या है, डिवाइडेड बाई क्या है, OB, ये क्या हो गया, OB। तो ये क्या हो गया, कॉस B के बराबर हो गया। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि साइन A प्लस B इज इक्वल टू होता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी, प्लस जब भी प्लस का साइन लगता है ना, तो आप इधर इधर कर सकते हैं, उससे कोई भी इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप इसका चाहे तो ये क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि मैंने एक एंगल लिया 60 और एक एंगल लिया 30, ठीक है। तो साइन 60 प्लस 30, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने अभी क्या डिराइव किया, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। तो साइन A क्या है, A का वैल्यू क्या है, 60 लिखे, ठीक है। B का वैल्यू क्या है, 30 है, तो कॉस B इन 30 लिखे हैं। इंटू का ये साइन है, माइनस मत समझ लीजिएगा, ये क्या है, इंटू है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस A साइन B होना चाहिए। कॉस का मतलब A का वैल्यू क्या था, 60, तो इसलिए क्या A का वैल्यू यहाँ पे 60 पुट किए, और B का वैल्यू यहाँ पे 30 था, तो साइन B यानी कि साइन 30 पुट किया। अब इसका जो वैल्यू होता है उसको पुट कर देंगे। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। अब इसको ऐड कर लेंगे तो 1 आ गया। और ऐसे भी हम लोगों ने साइन 60 प्लस 30 क्या होगा, 90 होगा, और 90 का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है, यानी दोनों साइड 1 आ गया। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये हमारा क्या है, इक्वेशन जो है वो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कॉस A प्लस B कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B, ठीक है। कॉस A प्लस B,
ये भी ना उसी तरीके से इक्वेशन सॉल्व होगा। मैं एक ये लास्ट ये वाला आपको ये प्रूफ बता देती हूँ, और बाकी का जो भी प्रूफ है वो आपको खुद बना लेना है, और अगर कहीं भी डाउट्स हो जाए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। तो मैं बाकी के भी प्रूफ आप लोगों को दे दूँगी, ठीक है। चलिए, कॉस ए प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस ए प्लस बी ओ एम बाई ओ बी लिए हैं, तो ओ एम मतलब क्या हो गया, कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, बी बाई एच, ये वाला ट्रायंगल का काम किए, ओ एम डिवाइडेड बाई क्या है, ओ बी, बी बाई एच, एच क्या है हमारा, ओ बी है, सॉरी ओ एम, ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, तो ये ओ एम है और ये क्या है, ओ बी हो गया। तो क्या लिखे हम लोग, ओ एम बाई ओ बी। फिर उसके बाद ओ एम और ओ बी को क्या लिख सकते हैं, ओ एम है, ठीक है। टोटल क्या है, ओ एन है, ओ एन में से जब हम लोग को ये वाला पार्ट ओ एन में से ये वाला पार्ट माइनस कर देते तो क्या आ जाएगा, ओ एम आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओ एन माइनस एम एन भी लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, ओ बी। और एम एन क्या है, सी ए के बराबर है, क्यों बराबर है, वही रेक्टेंगल वाला प्रॉपर्टी, एम एन डिवाइडेड एम एन, और इसका अपोजिट साइड क्या होता है, बराबर हो जाता है, एम एन इक्वल हो जाएगा सी ए के। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है एम एन इक्वल टू सी ए, फिर यहाँ पे ओ एन माइनस सी ए लिखा, एम एन को बराबर किए थे सी ए के बराबर, इसलिए हम लोग क्या लिखे, माइनस सी ए लिखे। फिर उसके बाद इसको अलग अलग कर लेंगे, ओ एन बाई डिवाइडेड बाई ओ बी माइनस ओ सी डिवाइडेड बाई ओ बी, सॉरी यहाँ पे ओ बी होगा, गलती से सी लिखा गया, ओ बी होगा। फिर उसके बाद यहाँ भी वही काम करेंगे कि ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर बाद में अगर कटेगा तो वो कैंसिल ही हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि ओ एन डिवाइडेड बाई ओ ए डिवाइडेड बाई ओ बी, कि यहाँ से ये कट जाएगा तो ये तो बराबर ही आएगा, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या किया, इसको हम लोग इसलिए ऐसा डालते हैं ना ताकि वो अगला जो टर्म है कॉस बी उसके टर्म में आ जाए, ताकि हमारा फॉर्मूला जो हो जाए वो प्रूफ हो जाए। इसलिए हम लोग एक ऐसा वैल्यू लेते हैं कि जो उसको सेटिस्फाइड कर पाए, इसलिए हम लोग ओ ए बाई ओ बी लिए, ठीक है। फिर यहाँ भी क्या करेंगे, क्या है, ओ सी डिवाइडेड बाई ओ बी है, यहाँ पे भी ओ होगा, सॉरी यहाँ पे सी ए के जगह यहाँ पे सी ए था ना, तो हम लोग ओ सी कैसे लिखेंगे, ये वाला सॉरी गलत हो गया है, इसको सी ए कर देना है। तो क्या आएगा, सी ए बाई ए बी इंटू ए बी बाई ओ बी, फिर यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर देख लेंगे हम लोग वैल्यू कि ओ एन ओ ए क्या हो रहा है, कॉस ए के बराबर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये बी होगा और ये एच होगा, तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि कॉस ए का है। फिर ओ ए और बी में क्या हो जाएगा, ये बी होगा और ये एच हो जाएगा, पर किसका, ये जो होगा ये एंगल बी का ये बनेगा वैल्यू, इसलिए हम लोग इसको कॉस बी पे लिख रहे हैं, और ये वाला जो एंगल ए का वैल्यू होगा इसलिए हम लोग कॉस ए लिख रहे हैं। फिर ये जो वैल्यू आएगा ए का वैल्यू निकलेगा, इसलिए हम लोग साइन ए, और इसका बी का वैल्यू निकलेगा तो इसलिए साइन बी, ठीक है। ऐसे हम लोग को सॉल्व करना है, और बाकी के जितने भी इक्वेशन है इसमें और क्या क्या आ जाएंगे, साइन ए प्लस बी को प्रूव कर सकते हैं, फिर उसके बाद साइन कॉस ए माइनस बी वाले को प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह आप जितने भी इक्वेशन है बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसके भी बना सकते हैं, ठीक है। और कहीं भी अगर डाउट रह गया हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर रिजॉल्व करूँगी, ठीक है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे और समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।